हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम एक ऐसे फंड को डिस्कस करेंगे जो कि फिक्स डिपॉजिट से तो अच्छा है और इंटरेस्ट रेट भी एफडी से आपको ज़्यादा मिलता है, बट आप कभी भी इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी पेनाल्टी। तो बंधन म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग ड्यूरेशन फंड करके अपना नया एनएफओ म्यूचुअल डेप्ट कैटेगरी में लॉन्च किया है। तो बेसिकली हम बात करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड क्या होते हैं। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एक पर्टिकुलर के डेप्ट फंड होते हैं जो कि ऐसी कंपनीज के बॉन्ड पेपर में, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कंपनी के बॉन्ड पेपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिन बॉन्ड पेपर की मेच्योरिटी 7 साल या उससे ज़्यादा की होती है। 5 साल से भी ऊपर की जो भी मेच्योरिटी होगी उनमें इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड पेपर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली इनका मोटिव रहता है आपके लिए एक फिक्स्ड इनकम का जनरेट करना और कैपिटल अप्रिसिएशन करना, कि अगर आप एसआईपी या लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपके पैसे को इंक्रीज करेगा, तो वो कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया। बट अगर आपके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में रखते हैं और मंथली कुछ विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए एक इनकम जनरेट कर देगा और आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न भी देगा। साथ में मॉडरेट हाई रिस्क कैटेगरी का ये आपका फंड रहेगा। बात करते हैं बंधन लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के एनएफओ की। तो ये एनएफओ कल मतलब 5 मार्च 2024 को ओपन होगा और 18 मार्च 2024 को क्लोज होगा। इसमें एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो 100 रुपीज़ कर सकते हैं, लमसम आपको 1000 रुपीज़, देन उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। स्कीम अगेन 5 से 6 दिन बाद रीओपन हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, कभी भी आपके पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी रिडीम कर सकते हैं। बेंचमार्क रहेगा निफ्टी लॉन्ग ड्यूरेशन डेप्ट इंडेक्स A3 करके। मॉडरेट हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। सुटेबल उन इन्वेस्टर के लिए रहेगा जो कि एक फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट का एक अच्छा अल्टरनेट देखना चाहते हैं और साथ साथ में इमरजेंसी फंड के पर्पज से भी यूज करना चाहते हैं, तो उन सारे इन्वेस्टर के लिए अच्छा रहता है। देखिए, इमरजेंसी फंड अपने सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी पैसे को विड्रॉ करें। तो अगर आपने यहाँ पे 5000 या 10,000 या 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी पर्पज से आपने कर रखा है और साथ साथ में अगर वो बढ़ नहीं रहा तो कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि टाइम के हिसाब से इसकी वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड इसी पर्पज से होते हैं कि आपको ये पैसा कभी भी आप रिडीम कर सकें, साथ साथ इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा हो, जिससे क्या हो कि आपका पैसा भी बढ़ रहा हो। बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट और डेप्ट म्यूचुअल फंड में क्या सिमिलरिटी है या डिसिमिलरिटी है। तो रिस्क की बात करते हैं तो डेप्ट म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क होता है और फिक्स डिपॉजिट में ऑलमोस्ट 0 रिस्क रहता है, क्योंकि ये बैंकों के पास आपका जमा रहता है पैसा, तो बहुत कम रिस्क रहता है इसमें। रिटर्न की बात करते हैं तो ये इसमें मार्केट के हिसाब से लिंक रहता है, तो मार्केट में का अप डाउन का थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है, बट यहाँ पे रिटर्न आपको फिक्स्ड मिलेगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पे एसआईपी या लमसम दोनों के फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वहाँ पे आपको लमसम ही करना पड़ता है, एक टाइम में ही आपको एफडी करना पड़ेगा, चाहे 10,000 की करो चाहे 20,000 करो, लेकिन आपको लमसम अमाउंट की ही एफडी करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी की बात करते हैं तो ये वेरी हाई लिक्विड होते हैं, इनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, मतलब कभी पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आप एफडी को प्री मेच्योर उसके जो भी प्री मेच्योर पे आप विड्रॉ करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ पेनाल्टी अप्लीकेबल होती है। तो एफडी का ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आपने अगर 2 साल के लिए एफडी किया है तो 2 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो गया, उससे पहले आप निकालोगे तो आपको पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। बात करते हैं टैक्सिंग की। तो कुछ समय तक डेप्ट म्यूचुअल फंड को टैक्स बचाने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के टैक्स अप्लीकेबल होते थे, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता था, इसको LTCG बोलते हैं, LTCG, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता था, अगर आप 3 साल तक रखते हैं पैसे को तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होगा, तो उसमें आपको एज पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पे करना पड़ता था। वही अगर 3 साल से आप ज़्यादा रखते थे तो पैसे को इन्वेस्टमेंट करते थे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होता था, जिसमें आपको इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिल जाता था। तो टैक्स बचाने के लिए ये डेप्ट म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन था। बट करेंटली आपको चाहे 3 साल के लिए रखिए, 3 साल से ज़्यादा के लिए रखिए, आपको एज पर इनकम स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या होता है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट एफडी में एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे TDS अप्लीकेबल होता है, और वो TDS अप्लीकेबल होता है, साथ साथ में आपको इसमें जो टैक्सेशन देना पड़ेगा वो आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से ही टैक्स अप्लीकेबल होता है। तो टैक्स बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिक्स डिपॉजिट उतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता जितना अच्छा आपका डेप्ट म्यूचुअल फंड कंसीडर किया जाता है।
सिमिलर म्यूचुअल फंड की रिटर्न की बात करते हैं तो HDFC लॉन्ग ड्यूरेशन डेप्ट फंड आपको 10.3% का रिटर्न दिया है और SBI लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने 10.5% का रिटर्न दिया है। एक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने 9.4% का इन्होंने आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप देख सकते हो कि जो भी FD है उससे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे आपको लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एक साल में जनरेट करके दे रहे हैं। तो बाकी आप किसी भी FD को आप कंपेयर कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर सकते हो क्या इसके बराबर इंटरेस्ट रेट है या नहीं। बाकी जो लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं या आपको कोई भी टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।